इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एफकेट की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। आज तक कभी भी इतनी कम कट ऑफ नहीं गई है। हेलो भविष्य के कमांडोज, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू रिकमेंडेड भैया चैनल। आज मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा एफकेट की, और कट ऑफ एकदम सटीक होगी बिकॉज ये कट ऑफ का जो मैंने एनालिसिस किया है ये पूरा लास्ट 9 साल का एनालिसिस है, 2017 से लेके और 2025 तक, एकदम फर्स्ट वाला जो 25 वाला एफकेट का एग्जाम हुआ उसका, और अब रिसेंटली क्या कट ऑफ रहेगी। और याद रखना मेरी कट ऑफ हमेशा एकदम सटीक रहती है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। मैं 2017 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और जो मैं ऑफलाइन में जो बच्चों को पढ़ाता हूं जब वो एग्जाम देके आते हैं, और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा, सारे के सारे कैंडिडेट्स जो मेरे जिनको मैंने पढ़ाया है उनका लेवल मैं सेम रखता हूं, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं वो सब कुछ उनको याद करा देता हूं। देखो जैसे ये एक हिस्ट्री का एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दिखाता हूं मैं कैसे याद कराता हूं। देखो अगर मैं बोलूं कि निकोला डी कॉन्टी कहां से आया तो वो कभी नहीं भूलेंगे इटली से आया। तो बहुत सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन टफ होगा बट उनके लिए नहीं होगा। क्यों? मैं याद कराता हूं इडली से। इडली कैसी होती है? इडली होती है एकदम, कैसी होती है इडली? इडली ऐसी होती है, देखो ऐसी इडली ऐसी होती है। और देखो इडली आप कभी भी काउंट करके नहीं खाओगे, इडली कभी भी काउंट करके नहीं खाते। क्वांटी। अब्दुल रजाक कहां से आया? देखो अब्दुल रजाक कहां से आया? राजा। राजा के पास पर्स होता है, पर्सिया से आया। निकिटिन, टीन, पुतिन कहां का है? रसिया का। निकिटिन, ठीक है। अब ये कहा, ये तीनों आए पोर्तुगल से। बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नाओ नुनीज। बार बार पेस के साथ म्यूनीज खाती है कौन? गर्ल, पोर्तुगल। इस तरीके से मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री याद कराता हूं बच्चों को, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमी, पूरी पॉलिटी, कॉन्सेप्ट्स के साथ और उसके बाद ट्रिक्स के साथ। अब आते हैं कट ऑफ पे। देखो कट ऑफ तो भैया ऐसी है कि आप लोग सोचोगे ना, इस बार हिस्ट्री में लास्ट 10 साल में सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि सबसे कम कट ऑफ इस बार जाएगी एफकेट की। देखो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो हर बच्चा ये सोचता है कि मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड आई। सबके माइंड में यही होता है कि भैया जो शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया वो सबसे हार्ड है। देखो 23 अगस्त की जो पहली शिफ्ट थी, फर्स्ट वाली शिफ्ट, वो टफ नहीं है, वो लेंदी थी। बच्चों ने क्वेश्चन कर लिए उसकी जीएस मॉडरेट आई। सब लोग बोलेंगे कि जीएस की जो इसमें फर्स्ट शिफ्ट है 23 अगस्त की वो टफ थी, बट टफ नहीं थी वो, क्योंकि जो मेरा स्टूडेंट गया उसने मुझे बताया कि भैया वो सच में टफ नहीं थी। अब देखो यहां पे आ जाओ, 23 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है आपकी वो टफ है। क्यों? जो यहां पे इंग्लिश आया और जो यहां पे मैथ्स आया, जो उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था इंग्लिश का और वोकैब थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा समझने में टाइम लग रहा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, बच्चा सीधा पढ़ के क्वेश्चन कर देता है, बट यहाँ ऐसा नहीं था। और जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो लेंथी के साथ साथ थोड़े कैसे थे, थोड़ा टफ थे, सोचना पड़ रहा था। लेंथी में तो क्या आप लोग करते जाओ आपका आंसर आ जाएगा, बट यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। तो इसलिए 23 की जो सेकंड शिफ्ट है वो टफ थी। अब आ जाओ 24 की सेकंड। 24 की सेकंड भी इसी टाइप से थी जैसे 23 की सेकंड शिफ्ट थी, बट जो 24 अगस्त की जो पहली शिफ्ट है भैया गदर मचा दी है इसने। ठीक है, ये करंट अफेयर की वजह से बहुत हार्ड शिफ्ट थी, बहुत हार्ड। इसमें इवन एक क्वेश्चन रॉन्ग भी था। इसमें जो मेरे स्टूडेंट था उसने मेरे को बताया कि सर एक क्वेश्चन में क्या था, टोटल 3 स्टेटमेंट थे बट ऑप्शन में टोटल 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो भैया नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया, तो इसमें सबको मार्क्स मिलेंगे। और ये टफेस्ट शिफ्ट थी, टफेस्ट 24 की पहली टफेस्ट शिफ्ट है। देखो भैया इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट आया, वोकैब मॉडरेट आई, मैथ्स के 10 क्वेश्चन थे वो भी टाइम टेकिंग, लेंथी तो थे साथ में टाइम टेकिंग भी थे, और रीजनिंग जो थी वो बहुत ही चैलेंजिंग थी। इवन ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन आया था वो बहुत टफ क्वेश्चन आया। ठीक है, जो बच्चों ने बताया। तो अब क्या है, 24 की फर्स्ट को टफेस्ट माना जाएगा और जो 23 की फर्स्ट है वो सबसे इजी थी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं था, बट ऐसा ही था, क्योंकि जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स जिनको मैंने पढ़ाया जो दोनों शिफ्ट में गए और दोनों का लेवल इक्वल था, जब उन्होंने शेयर करा तो मैं समझ गया कि वो बच्चों को टफ लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है कि उनको चीजें आती नहीं थी। ठीक है, अब आते हैं कट ऑफ पे। देखो यार 2017 की जो पहला एफकेट थी उसकी कट ऑफ थी 150, दूसरे वाले की 160। देखो ये थोड़ी कहीं ना कहीं बढ़ी है कट ऑफ। अगर आप 18 में जाते हो, 18 में देखते हैं तो 18 में देखो क्या है।
देखो 18 में क्या है 155 और ये आपका 140 दिख रहा है। और फिर क्या हुआ, कट ऑफ 155, पहले कितनी 150 से 155 चले गई। 19 में देखो क्या है 133, फिर 20 के फर्स्ट में 155। मतलब कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं 150 और 140 160 यहीं पे वेरी कर रही है। बट इस बार हिस्ट्री में ऐसा होगा कि आपकी कट ऑफ सबसे कम आएगी। देखो 23 के फर्स्ट की कट ऑफ 155 थी, ठीक है, और सेकंड वाले की 151 151। बट अब जो कट ऑफ देखो 24 में देखो कट ऑफ कितनी आ गई 137 139, अब देखो 121। और इस बार की कट ऑफ रहने वाली है, सुनना सब लोग बहुत ध्यान से, 115। जिस किसी बच्चे के 115 नंबर आ जाएंगे भैया एग्जाम क्लियर हो जाएगा इस बार। क्योंकि इस बार का जो पेपर का पैटर्न है वो पिछले पेपर के पैटर्न के हिसाब का ही है, बट क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, ठीक है, थोड़े से कहीं डिफिकल्ट साइड पे गए हैं। तो इसलिए जो आपकी कट ऑफ है वो इस बार 115 के आसपास रहेगी। आप यहां ऐसा कर सकते हो प्लस माइनस आप 3 लेके चल सकते हो, बट कट ऑफ आपकी 115 की रेंज में ही रहेगी। और जो कट ऑफ जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं उन लोगों की जो कट ऑफ है वो रहेगी 95 के अराउंड, 95 के अराउंड। पिछली बार ये कट ऑफ जो थी वो 100 थी उन लोगों के लिए, इस बार इनकी कट ऑफ रहेगी 95, ठीक है। और ये पूरा एनालिसिस है कि याद रखना, एक बार आप लोग मुझसे पढ़कर देखो, मैं जो आज सीरीज चला रहा हूं पूरा सीडीएस के लिए आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। देखो इसमें मैंने पूरे के पूरे आपको नेशनल पार्क्स याद कराए हैं, और वो भी सब कुछ ट्रिक के साथ। जैसे ये देखो अरुणाचल प्रदेश का क्या है माउलिंग नामदफा, यहाँ के नेशनल पार्क है। तो मैंने कैसे याद कराया कि आंचल बोल रही है अरुण से कि मौलिंग मेरे लिए ला दो, मौलिंग क्या क्या ला दो, मेरा नाम जपो, मेरे लिए लाके मेरा नाम डफा, नाम जपा, आंचल ने अरुण से बोला, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड इन टंकी, नाग कहां बैठा है इन टंकी। मैंने आपको सब कुछ याद कराया है, ठीक है, कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाके सीरीज देखो पूरी, मैंने इवन ये देखो मैं बताऊं, ये जो डिफेंस की जो न्यूज दिख रही है आपको, ये 3 क्वेश्चन एफकेट के सिर्फ इन डिफेंस के न्यूज से आए, ठीक है। ये डिफेंस का करंट अफेयर है पूरा का पूरा, और ये मैंने पूरा ट्रिक के साथ याद करा रखा है, पूरा ट्रिक के साथ, ठीक है। डीआरडीओ की अलग न्यूज है, फिर आपका ये इंडियन कोस्ट गार्ड का, इंडियन नेवी की, और एक्सरसाइज बोंगो सागर, हर चीज को मैंने याद कराया है कि कौन सी चीज कहां पर हुई है, ठीक है। तो आप लोग जाके इसे देख सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। बट याद रखना इस बार की कट ऑफ 115 ही रहेगी, याद रखना इतनी ही रहेगी, प्लस माइनस 3 लेके चल सकते हो, ठीक है। इस बार की कट ऑफ हिस्ट्री में सबसे कम कट ऑफ जाने वाली है एफकेट की, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। देखो भाई मैं रिकमेंड हुआ 22 एसएसबी भोपाल से, ठीक है। जब मैं रिकमेंड हुआ तो मुझे वो चीजें समझ में आई कि भैया पढ़ाई कैसे करी जाती है, पढ़ाई कैसे करी जाती है। अब देखो मैं आपको चीजें समझाता हूं। सबसे पहली बात, आपके जो सीडीएस का एग्जाम है इसके टोटल लगभग हमारे पास 20 दिन है, ठीक है। जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इस चीज पे रिवॉल्व करनी चाहिए कि भाई आपको जीएस, मैथ्स और इंग्लिश, ये आपके पोर्शन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। हम लोग जो जीएस का पोर्शन है उसको सबसे टफ मान के चलते हैं बच्चे ज्यादातर, बिकॉज ऑफ उसकी कट ऑफ पे ही सब कुछ ज्यादा डिपेंड करता है। तो जो जीएस का जो पोर्शन है वो आपका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, ये आपका पोर्शन है। तो जो मेजर चंक है वो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस और करंट अफेयर, ये जो 4 पोर्शन है आधे से ज्यादा पेपर यहां से आता है। तो अभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री की एक मैं पर्टिकुलर सीरीज चला रहा हूं जिसमें आपको पूरे पीवाईक्यूज, हर टॉपिक के पीवाईक्यू के साथ मैं उसे सीरीज को कंप्लीट कर रहा हूं। फिर हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे, और करंट अफेयर की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं सब कुछ टाइप वाइज पढ़ाता हूं। अगर मैं डिफेंस पढ़ाऊंगा तो डिफेंस की जितनी भी न्यूज है, इंडियन एयरफोर्स की वो एक साथ, इंडियन आर्मी की एक साथ, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक साथ, वो सब एक साथ कराता हूं। तो अभी हम धीरे धीरे ये ज्योग्राफी का भी पूरा पीवाईक्यू की सीरीज, एक पूरी सीरीज चलाऊंगा। और जिन बच्चों का देखो अब एफकेट का रिजल्ट आएगा उन लोगों को मैं एसएसबी के लिए पूरा मेंटरशिप करूंगा, क्योंकि मैं रिकमेंड हुआ हूं, मुझे पता है कि एसएसबी में क्या नीड होती है।
बट बच्चों को क्या है, बट एक रोटन माइंडसेट होता है उन लोगों का कि भैया ऐसे पढ़ना होता है, ये करना होता है। अरे कुछ नहीं करना होता, ठीक है, मैं जैसे बताऊंगा ऐसे करना। ऐसा नहीं है कि OLQ तुम्हारे अंदर OLQ नहीं है। अरे मैं बताऊंगा OLQ क्या चीज होती है। आप लोग को अभी तक OLQ के बारे में भी नहीं पता। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर OLQ ना हो, ठीक है। मैं बताऊंगा वो किस तरीके से बाहर आती हैं, प्रेशर में कैसे उन OLQs को बाहर लेके आना है, वो डिपेंड करता है आप लोगों के माइंडसेट पे, ठीक है। इंटरव्यू रूम में जाके सारी OLQ जितनी भी है किसी की भी अंदर हो, सारी खत्म हो जाती हैं उस प्रेशर में। बट उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम CDS के लिए एक सीरीज चलाऊंगा और आप लोगों के लिए SSB के लिए, ठीक है। और किसी को अगर ऑफलाइन अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, यहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक में, और जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।